keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार मेरे बाल मित्रों, आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, उप विषय इकाई 1 का 1, कविता हे मातृभूमि। कवि राम प्रसाद बिस्मिल, शिक्षिका वीना मनचंदा। कवि परिचय। इनका जन्म 1897 शाहजहांपुर में हुआ और इनकी मृत्यु 1927 में हुई। ये उच्चकोटि के कवि, अनुवादक व साहित्यकार भी थे। इन्होंने देश की आज़ादी के नाम अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सरफरोशी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनकी प्रमुख कृतियाँ मन की लहर, आत्मकथा आदि। कविता का संक्षिप्त परिचय। कविता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपना प्रेम और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदैव मातृभूमि की सेवा करते रहें और खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दे दें। देखिए बच्चों, अब भी आपके सामने आपकी कविता है। इसी कविता में 2 हाथ अंकित हैं, जो हाथों में कुछ फूल जैसे भेंट लिए हुए अपनी धरती माँ को समर्पित करना चाहते हैं। हम इस कविता के वाचन के साथ साथ इसका भावार्थ भी करेंगे। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि कहता है कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि कहता है, हे मेरी मातृभूमि, हे मेरी माँ, मेरे मस्तक पर तुम्हारी मिट्टी का ही चंदन मेरे माथे पर विराजित हो और मेरी छाती पर, मेरे हृदय पर तुम्हारे ही नाम की ही माला हो। जीवा पे तुम्हारे नाम का गीत हो और मैं हर दिन तुम्हारी ही स्तुति का गुणगान करता रहूं। जिसमें सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। मातृभूमि की स्तुति करते हुए कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम इतनी पवित्र हो कि तुम्हारे में ही श्री राम और श्री कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया है। हे मातृभूमि, तेरी रज को मैं नित्य अपने शीश पर लगाना चाहता हूँ। मैं उसको अपने सिर पर धारण करना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझे मैं चरण दबाऊं। कवि कहता है, हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है। मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ। मैं उन चरणों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। कवि कहता है, हे माता, मैं किसी भी तरह का भेदभाव अपने मन में नहीं रखना चाहता। वह सब त्याग कर मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ और प्रतिदिन तेरे पुण्य रूपी नाम को सुनकर अपने जीवन को सच्चे मायनों में आपको समर्पित करना चाहता हूँ, धन्य हो जाना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह पर मैं बलिदान हो जाऊँ। कवि अपना सब कुछ धरती के नाम पर तन मन धन समर्पित करना चाहता है। कहता है, हे माँ, मैं मंत्र के रूप में दिन और रात तुम्हारा ही नाम जपता रहूं और जिस भी रूप में हो सके मैं उसे आपको समर्पित कर दूं। मैं अपना तन मन धन तुम्हारे नाम पर अर्पित करना चाहता हूँ। तो बच्चों, कुल मिलाकर इस कविता में कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह संदेश दिया है कि वे अपना सब कुछ धरती के नाम पर न्योछावर करना चाहते हैं। वे अपने तन पर भी धरती को सुशोभित रखना चाहते हैं और मन पर भी धरती को ही सुशोभित रखना चाहते हैं। तो बच्चों,
इस पूरे वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।